किस्मत में जो लिखा था वो टलता कैसे, मुझको ठोकर न लगती तो संभलता कैसे। माना कि तू है आबे जमजम लेकिन एड़ियां वो न रगड़ते तो उबलता कैसे। माना कि तू है आबे जमजम लेकिन एड़ियां वो ना रगड़ते तो उबलता कैसे। नातिया शायरी का जाम चल रहा है, इश्क रसूल अल्लाह का जाम आप हजरात की सिमातों के लबों तक पहुंच रहा है। आप हजरात बहुत मुस्कुरा रहे हैं, आपका चेहरा हशाश बशाश है। नबी की नात पढ़ी जाए और नबी का दीवाना मुस्कुराए नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। शमा जलती है तो परवाना मचलता है, नबी की नात होती है तो दीवाना मचलता है। अल्लाह का एहसान है, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं। आपकी मुस्कुराहट को सलाम, आपकी इस बेदारी को सलाम। कमेटी वाक़े तमाम अराकीन, सदर सेक्रेटरी, खजानची और यहाँ के रहने वाले तमाम मुसलमानों को बेपनाह मुबारकबाद कि आज की इस जलसे की कामयाबी का दो हिस्सा है, दो जीना, दोनों जीना कामयाबी की ओर बढ़ता है। एक तो ये कि हुजूर इमाम मिल्लत की सरपरस्ती में ये इदारा कामयाबियों का सफर तय कर रहा है। दूसरा ये कि एक अच्छे आलिम दीन की सदारत में बहुत कामयाबी के साथ ये जलसा अपने कामयाबी के राह पर गामजन है। दुआ करें अल्लाह अपने हबीब के सदके में आप कि इस इदारे को मौला दिन दूनी रात चौगनी अता फरमाए। हजरत अल्लामा हाफिज बकारी अब्दुल माजिद साहब किबला की एहतमामियत में ये मदरसा रोज बरोज तरक्की की अफरोज चल रहा है। अभी यहाँ के मुसलमान ही नहीं बल्कि मैंने सुना है कि यहाँ के हिंदू भाई हमारे हमसायगाने वतन भी पूरा का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं इस जलसे को, इस इदारे को। अल्लाह ताला उन्हें हिदायत नसीब फरमाए। मैंने सुना है ये स्टेज एक बार आया था तो मसनूई स्टेज बनाया गया था, लेकिन अल्लाह का फजल है कि मैंने सुना कि मोहतरम इज्जत माब अली वकार गिरामी जनाब विनोद जी जो यहाँ के मुखिया हैं, उनके तरफ से ये स्टेज और मंच का इंतजाम किया गया है। बहुत बड़ी बात है। दुआ करें कि अल्लाह उन्हें हिदायत नसीब फरमाए, उनकी कमाई में बरकत नसीब फरमाए। आमीन भी तो बोल दीजिए। अरे इतना बड़ा काम किया है तो आमीन भी तो बोल दीजिए। अरे हिंदुस्तान का ऐसा हिंदू, कांडी में जैसे लोग हैं, अगर ऐसा हिंदू मिल जाए और जैसे मुसलमान यहाँ के लोग ऐसा मुसलमान मिल जाए तो मैं कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में कोई माई का लाल नहीं जो हमारे मुल्क पर और हमारी भाईचारगी पर आंख दिखा सके, है कि नहीं? ये त्रिशूल वाले, हम कुरान वाले हैं। माना मजहब अलग, धर्म अलग, तरीका अलग, जीने का ढंग अलग, मगर मिजाज ये है कि ये त्रिशूल वाले हैं, हम कुरान वाले हैं, मगर दुश्मन के खातिर सिर्फ हिंदुस्तान वाले हैं। मगर दुश्मन के खातिर सिर्फ हिंदुस्तान वाले हैं। मुखिया जी का कहना यही था, अल्लामा खुर्शीद ने बताया कि जब तक एकता का राज चलेगा हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। जब तक एकता का राज चलेगा हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। जब ये बातें मेरे जहन में आई तो 4 मिसरे बनकर तैयार हुए। जल्दी से वो मिसरा सुन लो। अगर वाकई यहाँ भाईचारगी है और हिंदू भाई भी यहाँ बैठे हैं तो उनके हवाले से 4 मिसरा पढ़ता हूँ, सुनो। मोहब्बतों से भरा ये जहान दे देंगे। तरन्नुम नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ तहत लफ्ज़ है, शायरी करूंगा मैं। थोड़ी मोहब्बत और दुआ मिल जाए आपकी। मोहब्बतों से भरा ये जहान दे देंगे, खेत क्या है खलियान दे देंगे। तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं? मोहब्बतों से भरा ये जहान दे देंगे, खेत क्या है खलियान दे देंगे। कांडी में नफरत की बात मत करना, ये लोग एकता के लिए जान दे देंगे। इश्क़ में नफरत की बात मत करना, एकता के लिए यहाँ के लोग जान दे देंगे। और हकीकत यही है कि मोहब्बतों से भरा, मोहब्बतों से भरा हमारे मोहब्बतों से ये गुलिस्तान दे देंगे। हिंदुस्तान के बड़े अच्छे शोरा बहुत अपने अपने जगह पर मेयारी कलाम लिखते हैं, मगर एक शायर ने यहाँ तक कहा, अमनो वफा का दीप जला के छोड़ेंगे, अमनो वफा का दीप जला के छोड़ेंगे, अमनो वफा का दीप जला के छोड़ेंगे, नफरत की दीवार गिरा के छोड़ेंगे। जिसमें लगता है हिंदू मुस्लिम का गुलाब, हम ऐसा हिंदुस्तान बना के छोड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ के सारे लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। कमेटी वाले भी बहुत बेपनाह मुबारकबाद, ये सारे लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आज ये मदरसा कुछ प्रोडक्ट दे रहा है। कल मदरसा इस्लामिया अहले सुन्नत सैयदना पाक के करम से एक दिन ऐसा आएगा जहाँ सैकड़ों बच्चे दस्तारबंदी के बाद फारिग होंगे। मेरे पास वक्त बहुत कम है। हिंदुस्तान की बड़ी अच्छी शायरी करने वाले लहजे बैठे हुए हैं। शायर इस्लाम वासिफ खैरुल
नाम हजरत जनाब अब्दुल सलाम कौसर साहब स्टेज पर बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। इरशाद बनारसी साहब, शहजादे हुजूर इमाम मिल्लत हुजूर जिलानी सरकार हैं, खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा गौहर अली साहब हैं, और शायर आजम हिंदुस्तान नाइबे दिलबर शाही मोहतरम जनाब हजरत ख्वाजा गुलाम सरवर भद्रक उड़ीसा कुछ देर में कांडी में इन करने वाले हैं। उनकी मोहब्बतों की फ्लाइट आपके इश्क के पिच पे उतरने वाली है। मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं चाहता हूँ इस वक्त नातिया शायरी का जाम पिला दिया जाए। शायर इस्लाम जनाब अब्दुल सलाम कौसर आपके हवाले हो रहे हैं। आइए उनका इस्तकबाल अदब और एहतराम के साथ कर लीजिए। ये इतना अच्छा लहजे का मालिक है कि मोहतरम सैयद मोहम्मद रजा साहब हो, अरशद रजा साहब हो, इरशाद रजा साहब हो, या खालिद अनवर साहब हो, जियाउल्लाह साहब हो, ये सब लोग अपनी शायरी में बाकमाल शख्सियत रखते हैं। मगर अल्लाह का करम है कि जब अपने मेहमानों को सुनते हैं तो मोहब्बतों से नवाजते हैं। आइए उसी लहजे को आवाज दें जो लोहरदगा की जमीन का खूबसूरत उफता हुआ शगुफा है, जिसके नातिया शायरी की खुशबू आपकी समातों तक पहुंची है। उठा लीजिए जल्दी से हाथ, लगा लीजिए नारा। बहुत कम है, ये कमाल नहीं कि बहुत ज्यादा शेर पढ़े जाए, कमाल ये है कि जब मजमा जिंदा जावेद हो तो ऐसे माहौल में अच्छी शायरी करने के लिए शोरा को आवाज दिए जाए। जल्दी से हाथ उठ गया है तो एक बार बुलंद आवाज से नारा लगाइए। स्टेज हो कि मेंबर हो कि अहले मजमा हो, सारे लोगों की तरफ से आवाज होनी चाहिए। नारे तकबीर, थोड़ी सी आवाज आपकी और बुलंद हो जाए, मजमा बेदार हो जाएगा, अनाउंसर का काम तमाम हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदना पाकम शरीफ, मदरसा इस्लामिया, मुसलमानाने कांडी, हुजूर इमामे मिल्लत, अस्मे महकम खरीद सकता हूँ, सारा गम खरीद सकता हूँ, 1 रुपया में या नबी कहकर सारा आलम खरीद सकता हूँ।